बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर करते हैं। सईद बलोच साहब, इलेक्शन होने 8 फरवरी को, लेकिन PMLN ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अपने घर से, अपने ही हल्के से खुद ही इलेक्शन हार गए। रिस्क लिया था इन्होंने डिजिटल मीडिया का। PMLN ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक पोल करवाया जिसमें लेटेस्ट आप बताएंगे कि कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। उसमें PTI बहुत आगे और PMLN बहुत पीछे रह गया। क्या आइंदा वो रिस्क लेंगे ऐसा, और इस पोल का क्या फाइनल रिजल्ट भी बताएंगे या उससे पहले पोस्ट डिलीट करके चले जाएंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपने थोड़ी ताखीर कर दी है ये पूछने में, ये बताने में कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी वो पोस्ट डिलीट तो नहीं कर देगी। वो पोस्ट डिलीट की जा चुकी है और मामला मेरे ख्याल में ये वो चीजें हैं जो दीवार पर लिखी हुई हैं, लेकिन वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से शायद साहब और कबूतर पता नहीं लाजमा मलजूम। जी 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 जी। अब देखें, वो भी सफेद कबूतर तो जो नीचे से ऊपर फेंके जाएं ताकि वो ऊपर जाके उनके वो डाइस के ऊपर, जो मेरे सर पे डाइस के ऊपर आके बैठ जाएं और फिर आप एक अच्छा सा शो पीस किस्म की वीडियो पब्लिक के लिए बनाना चाहें। उन्होंने कबूतर ही बस दिखाया। जी जी, वो बस या कबूतर दिखाए हैं या वो सोने की चिड़िया दिखाने के वादे किए हैं और बस कर कुछ और दिया। बहरहाल यही कुछ इन्होंने अवाम के साथ पिछले 3 अदवार में किया। लेकिन अब मामला ये है कि नून लीग को एक बार फिर इस बात का अंदाजा हो गया है कि पब्लिक उनके साथ नहीं है। आप देखें कि तकरीबन आप 37,455 के करीब वोट पड़े थे जिस वक्त इस पोस्ट को डिलीट किया गया था, और उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पास 16% वोट उनको पड़े जो टोटल वोट डाले गए। पीपल्स पार्टी को 2%, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 81% और जो दीगर सियासी जमातें थी उनको 1%। तो ये इसमें 16% में आपको पता है क्या होगा? डिजिटल मीडिया, हाँ ना, डिजिटल मीडिया पे उन्होंने बंदे हायर किए। जी 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 जी, यानी कि आपने कार्रवाई डाल के भी आपके 16%। जी जी 16%। और ये वो लोग होंगे आप जिनको ख्वाजा सादर एक भाड़े के टट्टू नहीं कहते, वो अपने भाड़े के टट्टू। जी जी। अब आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब आए ना सर, तो उनकी आमद से पहले जितने भी अकाउंट्स आप ऐसे देखें जिन्होंने मरियम साहिबा की या नवाज शरीफ की या PMLN की ट्वीट्स को रीट्वीट किया, उनको प्रमोट किया या उनको मजीद आगे शेयर किया, ये वो अकाउंट्स हैं जो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में ही बनाए गए थे और जिनका 1, 2 या 0 फॉलोअर्स थे, और इनके नाम भी इंतहाई अजीबो गरीब थे। ऐसे लगता था जैसे जल्दबाजी में कोई बना रहा है और जो 2-3 बटन ऐसे उसके कोई प्रेस हुए टाइप में, जहां पे उंगलियां पड़ी वो जो आया उन्होंने कहा ओके करो और आगे चलो। तो वो इस तरीके से वो सारे बनाए गए और उन्हीं अकाउंट्स के जरिए फिर रीट्वीट किया गया ताकि उनकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा नजर आए। लेकिन एक वक्त था, आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का सोशल मीडिया सेल हुआ करता था। मरियम नवाज की एक्सपर्टीज क्या कितनी कॉल लीक हुई है? मीडिया मैनेजमेंट। जी जी, तो वो सारी एक्सपर्टीज कहाँ गई फिर? जी, बस यही बात होती है ना, वो जहाँ सरकारी खजाने से पैसा देना होता है वहाँ मीडिया एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। सर यही बात है, सरकारी खजाने से पैसा देना 10 अरब लगा दिया। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके साथ भी इंतहाई तस्दीक अमेज सलूक हमने देखा है लोगों के साथ किया गया। मैंने बात करनी है, जो इनने मंशूर वाली कमेटी बनाई है ना, उस पर बाद में बात करते हैं। बड़ी मजे की बनी है। जी 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 जी, वो भी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी खबर है, बिल्कुल। तो अब देखें कि अब हालात इनके लिए ये हो चुके हैं कि इनको अपनी ही पोस्टें डिलीट करना पड़ रही है। मैं एक और वकील थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी ये किसी तरह का सर्वे किया हुआ था और लिखा हुआ था कि आप किसको वोट देंगे। मेरे ख्याल में शायद उन्होंने भी डिलीट कर दिया होगा, क्योंकि मैंने अभी वो दोबारा उनका वो चेक नहीं किया कि उनके कितने उन्होंने उनकी उस पोल के अंदर कितने लोगों ने वोट अपना पोल किया और उसके क्या नतायज हैं। क्योंकि इस तरह के जो नतायज हैं वो वही बात है, 81%, 80% से ऊपर, 75% से ऊपर वो उसके आदाद शुमार ही आएंगे। और यही मेरा गेस भी है कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 75 to 80% या 80% से भी ज़ायद सीटें वो बआसानी निकाल जाएगी। और जैसे जैसे ये मोमेंटम पैदा होगा, माहौल बनेगा आम इंतखाबात का, तो उससे ये होता है कि फिर आवाम को एक चीज नजर आनी शुरू हो जाती है कि यस अब ट्रेंडिंग में वो चीजें आ जाती हैं और आवाम समझती है जी ठीक है अब ये धक्का स्टार्ट चीजें हो गई है,
तो इससे कम से कम उम्मीद है आपके ये इंतखाबात होंगे। जगह जगह अब कॉर्नर मीटिंग्स और रैलीज की कॉल आना शुरू हो गई है पीटीआई की तरफ से। जी जी, और मेरे रोकते भी हैं लेकिन वो कॉल्स दिए जा जी जी कॉल्स दे रहे हैं। ये एक तरह के ये वेकअप कॉल्स होती हैं, रिमाइंडर्स हैं जो वो दे रहे हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई को इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ हिकमत अमली ये अपनानी चाहिए कि अब देखिए उनको ना तो वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत दी जा रही है, ना कॉर्नर मीटिंग की इजाजत है, ना वो जलसे जुलूस कर सकते हैं, ना ही रैली निकालने की इजाजत है। तो फिर इस मौके पे मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का, जदीद टेक्नोलॉजी का पीटीआई को चाहिए कि भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे और कोशिश करे कि ट्विटर के ऊपर ट्विटर स्पेसेस मुनक़िद करे, हर यूनियन काउंसिल लेवल पर अपने लोगों को इंगेज करने की कोशिश करें, प्रॉपर लोगों को अपने साथ रखें, फेसबुक के ऊपर करें, उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर की जा सकती हैं। उसके अलावा वो एक और आई थी क्लब हाउस के नाम से एक ऐप आई थी जहाँ पर सबसे पहले ये आपकी ये ऑडियो उसमें कन्वर्सेशन वाला वो उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इस तरह मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं जिनको बड़े बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। चैनल बन जाता है, जी चैनल बन जाते हैं, बड़े टेलीग्राम के अंदर चैनल्स होते हैं। जी और ये चीजें बहुत है, किसी ने भी सियासी जमात में कुछ भी करना बहुत है। और पीटीआई चौक इन चीजों को बहुत ज्यादा गहराई में समझती है और इस वक्त जिस तरह मीडिया के पीटीआई वाले समझते हैं, इधर लोग खुद से करते हैं। जी खुद से करते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता, लोग खुद से करते हैं। लोग अपनी तो देखें अब ये जो भी उनकी रैलियां, जलसे जुलूस या कॉर्नर मीटिंग्स की भी कोशिश हो रही है। अब देखें कि यूनियन काउंसिल लेवल तक तो इनकी सारी लीडरशिप या तो कैद है या रुपोश है। तो ये जो कर रहे हैं ये कारकुन अपने तौर पर कर रहे हैं। एक यूनियन काउंसिल लेवल पर भी अगर आप अपने कारकुनों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसके अंदर आप बाइकर वाली वीडियो तो हमने लाहौर वाली देखी। जी जी, तो ये आप इस तरीके से लोगों को ऐसा ऐसा इंगेज करना शुरू कर सकते हैं। फिर मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के जो एडमिन है उनको आप किसी और ग्रुप में ऐड करें, वहां से आप उनको इंस्ट्रक्शंस दें। तो ये किस तरह से आप इसको ब्रेक डाउन करके एक मुकम्मल इसका एक ट्री स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा और उस तरीके से चीजों को किया जा सकता है कि जब आपको एक चीज मालूम है कि किसी भी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके ऊपर मुकदमात बन जाएंगे, घरों पर छापे पड़ेंगे, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, आपके अपने लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह के एडवेंचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही अपना बयानिया आप आगे बढ़ा सकते हैं। ट्विटर स्पेस, क्योंकि ट्विटर के ऊपर बड़ी अच्छी प्रेजेंस है, उसके ऊपर आप ट्विटर स्पेसेस कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसमें आप देखें कि इमरान खान की जो रजीम चेंज के बाद से जो रिकॉर्डेड पैगामात हैं वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उनको शेयर किया जाना चाहिए, उससे लोगों को दोबारा एक बूस्ट मिलेगा। काफी एक्टिव है। जी जी, और उसके अलावा आप देखें कि जो इमरान खान ने पंजाब के आम इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में उन्होंने जलसे किए थे, उसके दौरान वो कर सकते हैं। फिर अक्टूबर वाले इंतखाबात में उन्होंने जलसे जुलूस किए थे, उसकी वीडियो तकारीर आप दोबारा निकाल के वो मुकम्मल तकारीर आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर वो काम किया जा सकता है और एक रूटीन से हट के बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स किस्म के आइडियाज के ऊपर। बॉक्स आपने देखा ना, पीएमएलएन की मंशूर कमेटी भी आई है और उन्होंने बहुत अफसोस, उन्होंने तो सर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, उन्होंने शापर ही फाड़ दिया। हाँ शापर फाड़ किस्म की उन्होंने पहचाना नहीं है फैसलाबाद से, वो जो लंदन जाके मिले थे नवाज शरीफ सर। ये राणा साहब के साथ राजा साहब के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। कहते थे राणा साहब, कहते थे तनवीर साहब कि आपका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। तो सुनहरी हरूफ खत्म हो गए हैं, रोशनाई खत्म हो गई है, पेन नहीं मिला, हुआ क्या? राजा रियाज को सर लिखना सुनहरी हरूफ नहीं था, लेकिन वो स्याही काली होनी थी। आप तो पता है काली स्याही से भी आप लिख सकते हैं सुनहरी हरूफ। जी तो वो वाला सुनहरी हरूफ की बात हुई, मैं टच भी फैसलाबाद वाला। हाँ वो नहीं वो होता ही यही है ना असल में। और राजा साहब जो है वो उसकी पहली लाइन यही होगी, एक मौका और दे। सर मेरे ख्याल में इसके अलावा और बनता नहीं है। या फिर आप ये कर सकते हैं, मंशूर ये हो कि बूट को इज्जत दो, वोट को इज्जत तो फिर अब आपको मिल नहीं सकती। मियां साहब को इज्जत है, बीमार है। सर मियां साहब बिल्कुल ठीक है। हाँ अगर उनके लिए किसी किस्म के कोई कानूनी जो मामला है, कानूनी सतह पर उनके लिए कोई मसाइल पैदा हुए तो फिर अचानक से उनके प्लेटलेट्स गिर सकते हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल में थोड़ा सी गुंजाइश। सर इंतहाई बेहतरीन
अच्छा, नून लीग के नुक्ता नजर से हराने के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल आप देखें कि नून लीग को हराने के लिए perfect अफनान उल्लाह साहब जैसे बंदे भी इस कमेटी का हिस्सा हैं और वो भी अब बैठ के पीटीआई का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर बनाएंगे। शेर अफजल साहब ने मुलाकात हाथ से कर दी थी। जी जी, ये वही है। और इसमें आप देखें कि बशीर मेमन साहब जो किसी जमाने में एक इंतहाई उनको अपराइट किस्म का FIA के डीजी हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं और इनको इंतहाई अपराइट किस्म का अफसर करार दिया जाता था। और इसकी बुनियाद पर, इस शख्स के बयानात की बुनियाद पर हमारे ही साफी दोस्तों ने इमरान खान के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। जी 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 जी। और देखें कि अब वो शख्स दर हकीकत अपने खिलाफ भी चार्जशीट है कि मुझे हुकूमत ने ये काम कहा, ये मैंने नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सरकारी मुलाजिम, और ये सरकारी मुलाजिम थे। तो ये बहुत सारी सर ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में जो अब खुलकर ऐसा ऐसा सामने आ रही हैं। और जो मेरे ख्याल में 32 रुकनी कालबन ये 34 रुकनी ये कमेटी बनाई गई है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि 34 रुकनी कमेटी की ऐसी कौन सी वो होंगी तजावीज होगी, जो ऐसी सिफारिशात होंगी जिसकी बुनियाद पर मंशूर बनाया जाएगा। देखिए मंशूर जो होता है ना, वो वन लाइनर भी आपका हो सकता है। उससे होगा ना जिसने इलेक्शन लड़ना। ये तो कह रहे हैं हम 2/3 मेजॉरिटी से आ रहे हैं, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म, तो फिर मंशूर भी किस काम का? सर देखिए, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये वो क्या कहते हैं उसको, अवाम को दिखाने के लिए ना, एक वो क्या कहते हैं, स्मोक स्क्रीन कहते हैं। ये स्मोक स्क्रीन, इनका मैनिफेस्टो जो है वो स्मोक स्क्रीन। और ये इसका देखिए मकसद अवाम को पहले से पता है, इनके अपने कारकुन को पता है यार कि ये मियाँ साहब किस तरीके से आए हैं, कैसे इनको रिलीफ मिल रहे हैं और आगे इनका क्या मनसूबा बंदी है। हर चीज आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया, हर चीज कहीं ना कहीं से लीक होके सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। बड़े पहुंचे हुए हमारे साफी दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत पहुंचाए हुए हैं, उन तक खबरें पहुंचा दी जाती हैं और वो फौरन से ऐसे ट्वीट मार देते हैं। तो ये चीजें कोई मुश्किल काम नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ये कहे कि देखें जी हम दोबारा से अपना जो पहले गुज़श्ता बयानिया था हम उसी को रिवाइव करके, जिंदा करके अच्छी सूरत में उनको पेश कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पहले ये होता था कि वो पुरानी शराब को नई पैकिंग में डाल के तो वो बेच दी जाती थी। तो मेरे ख्याल में अब नई पैकिंग भी कर लेना तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अब लोगों को जो शराब शायद अच्छी नहीं लगती, तो वो अच्छी पैकिंग हो, नई हो, पुरानी हो, जिसमें भी हो, तो वो कोई फायदा नहीं देगी। और नून लीग मेरे ख्याल में अपने आप को धोखा देने के लिए भी शायद उन्होंने ये कमेटी बनाई है। अंदर से वो भी जानते हैं कि हमारा मंशूर क्या है और वो होना क्या चाहिए, असल में होना क्या चाहिए। तो ये सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए ये सारी चीजें, ना इन चीजों की जरूरत है। और जिस गली से, जिस रास्ते से मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो अब इतना मकरू उसको समझा जाता है अवाम की नज़र में, आम पब्लिक जो है उसकी नज़र में, कि वो अब शायद इसका नाम सुन के ही उनको कराहत और घिन महसूस होती है और वो शायद सुन के मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि जो शख्स जिसके अंदर अगर जरा बराबर भी वो जमहूरियत पसंद है, उसको वोट की इज्जत हो या सिविल सुप्रीमेसी की बात हो, तो वो मेरे ख्याल में अब वो मुस्लिम लीग नून को तो वोट देता वो नजर नहीं आता। वो अगर कहीं जाएगा तो फिर इसमें सिर्फ एक ही सियासी जमात रह जाती है जिसको ये वोट मिलना है, क्योंकि PDM की तमाम सियासी जमातें वो जिस भी लेवल पे हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मांग रही हैं। और उनका और लेवल प्लेइंग फील्ड ही, अब देखें ना, वो उन्होंने चेयरमैन वापडा से तो मांगना नहीं है, या वो किसी और जो सरकारी महकमा उसके अफसर से तो मांगना नहीं है, वो जहां से मांग रहे हैं उस हवाले से भी हमारी कौम बड़ी समझदार है, चीजों को समझती और परखती है और जांच पड़ताल करने में अब ये बहुत ज्यादा ज़हीन हो गए हैं। तो वो इस वजह से सारी चीजें ऑलरेडी पब्लिक के माइंड में बन चुकी हैं। एक बड़ा वाजे होता है ना, पहले तो होता था कि खाका बन जाता था, अब खाके वाली तो सूरत हाल ही नहीं, अब तो पूरी तस्वीर बन चुकी है। सही। तो ये अपने आप को, आवाम को धोखा देने के अलावा और मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई और मकसद हो सकता है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।